नई सोच की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक झूलर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। खेती किसानी एवं कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े इस स्कीम में लगभग 1,68,00,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अरे अब आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? प्यार से देखिए। अरे तुम मुझे जेल भेजने की योजना बना रही हो, मैं तुम्हें प्यार से देखूं? डिम्पी, तुम ना जैसे मिलोगी न किसान भाई बहन की सभा में जाओगी। समझी तुम? मम्मी अब क्या होगा? अरे तू क्यों चिंता करती है? ये सच है कि वो मेरे पति परमेश्वर है, लेकिन तू भी तो मेरी लाडली संतान है ना, वो भी इकलौती। हाँ, तो मैं किसी को भी तेरी खुशी के आड़े नहीं आने दूंगी। अब तू और मैं, हम दोनों मिलकर किसान भाई बहनों को योजनाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है? खुश हो जा। थैंक यू मम्मी। बेटा थैंक यू नहीं, धन्यवाद बोलो। धन्यवाद मम्मी। चलो घर चले। हाँ जी। बसंती, क्या छिपा रही हो मुझसे? आपसे क्या छुपाना, वो पैसे रख रही थी। बसंती, ये जो इनाम योजना है ना, उससे हमारे फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। चाहो तो तुम नोट गिनते रहना। हाँ? ये इनाम बहुत सुन रही हूँ, इसका मतलब क्या है? आप मुझे साधारण भाषा में समझा दो ताकि मैं भी लोगों को बता सकूं। जरूर बसंती, लेकिन देखो मैं तो तुम जितना पढ़ा लिखा हूं नहीं, है ना? तो मैं इनाम को जितना समझ पाया हूं उतना मैं समझा सकता हूं। आओ बैठो। देखो बस, ये जो इनाम है ना, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसे अंग्रेजी में नेशनल, छोड़ो वो सब, अजय भैया से पूछ के बताऊं। तो ये जो इनाम है ना, उसके बारे में मनीषा दीदी ने बताया था जब उनके घर पे गए थे। उन्होंने बहुत ही साधारण भाषा में बता दिया। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि माधव, अगर तुम्हारे पास मोबाइल में जैसे चंदू का फोटो होता है, तो चंदू का फोटो तुम मोबाइल में तुम ही देख सकते हो, है ना बसंती? और मान लो किसी और को दिखाएंगे तो वही देखेगा ना। हाँ, बस वही देखेगा। और यही चंदू का फोटो सोशल मीडिया पे डाल दे तो सब लोग देखेंगे। जैसे मेरी माँ देखेगी, मौसी देखेगी, और वो जो कानपुर वाली बहन है वो भी देखेगी, और हमारे सारे रिश्तेदार लाइक करेंगे और उस पर कमेंट भी करेंगे, है ना? बिल्कुल। अब देखो, चंदू का फोटो इतने सारे लोगों ने देख लिया, अब उसके लिए तुम्हें कानपुर तो नहीं जाना पड़ा ना। ठीक उसी तरह इनाम फसल योजना, फसल को बेचने के लिए मंडी जाते हैं, किसी बिचौलिए से मिलते हैं, वो बिचौलिया हमारी फसल को औने पौने दाम में अपने ही आदमी से बिकवा देता है। और अगर हम मंडी में जाते हैं और आढ़तिया से मिलते हैं तो क्या करता है? हमारी फसल की गुणवत्ता की जांच करता है, और गुणवत्ता की जांच के आधार पे फसल की कीमत तय करता है। और पता है बसंती, इनाम की साइट पे वो कीमत को चढ़ा देता है, जिससे अपने मंडी के खरीदारी नहीं, पूरे देश के खरीदार उस पे बोली लगाते हैं बसंती।
क्या पूरे देश के फसल खरीदार हमारी फसल की कीमत को देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो किसान या खरीदार ई-नाम के साइट पे पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है, हाँ, वो बोली लगा सकते हैं। और हाँ, तुम तो उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकती हो अपने मोबाइल पे, और तुम देख सकती हो कि कौन बोली लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, कितनी कीमत तय हो रहा है। ये बहुत पारदर्शी होता है बसंती। और हाँ, कोई भी हमारी फसल की बोली देख सकता है। तो सोचो, जो हमारी फसल का दाम कम मिलता था, वो बोली लगने के कारण सोच से दुगुना हो जाएगा, और खरीदार को फसल पसंद आने पर फसल को खुद ही खरीद कर ले जाएगा। इसका मतलब ये एकदम ई-कॉमर्स साइट जैसा है। ये ई-कॉमर्स क्या बता रही है? आपको याद है, हमें चंदू के स्कूल का जूता मंगवाना था, तो हमने मोबाइल पर देखा था कि हमें कौन सा जूता लेना है। उसमें से हमने 10 जूते देखे, हमें जो अच्छा लगा, जिसका दाम वाजिब था, हमने वो जूता मोबाइल से मंगवा लिया। हाँ, इस साइट को कहते हैं ई-कॉमर्स, और मुझे तो लगता है इसी तरह ही ये ई-नाम भी है। यहाँ पर खरीदार अलग अलग फसलों की गुणवत्ता को देख लेते हैं और बोली लगाकर खरीद लेते हैं। अरे वाह बसंती, तुमने तो ई-नाम के बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से बता दिया। पहले मंडी जाते थे, 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। अब थके हारे मरता क्या ना करता, तो बिचौलियों के हाथों औने-पौने दाम में फसल को बेच देना पड़ता। पर अब नहीं, अब आप मंडी जाइए, अपने अनाज की गुणवत्ता की जांच कराइए, और गुणवत्ता के आधार पे फसल की कीमत तय होती है, और वो ई-नाम के साइट पे चढ़ जाता है। उसके बाद बोली लगेगी और आपकी फसल बिक जाएगी, और पैसे सीधे आपके अकाउंट में। समझ गए चंदू की मां? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले हम सरकार की योजनाओं के लाभ से अपनी समस्याओं की वजह से वंचित रह गए हैं, पर अब हम इनाम जरूर लेंगे और सरकार की सारी योजनाओं को अपनाएंगे। क्योंकि जब आप शहर चले गए थे तब मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर अब आप आ गए हैं, और अब खेती किसानी मुझे भी लगता है कि जोखिम का सौदा नहीं रहा। सरकार की योजनाएं हम किसानों के लिए इतनी मददगार हो रही हैं। अब हमें किसी के पास हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अब हमें किसी से लोन लेना है, और ना ही किसी को औने पौने दाम में अपनी फसल बेचनी है। और अब तो फसलों के नुकसान से बचने के लिए फसलों का बीमा भी है। काश हम ये योजनाएं पहले से ही अपना लिए होते, तो आपको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हुआ चंदू के बाबा? कुछ नहीं बसंती, तुमने ठीक कहा, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। योजना तो थी, हम जागरूक नहीं थे, पर कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना। अपनी फसल तो अब ई-नाम पे ही बेचेंगे। जरूर, और मैं दामिनी से इसके बारे में और जानकारी ले लूंगी। सुनो, भूख लगी है बहुत जोरों से। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। पूज्य पिताश्री प्रणाम। अरे, जो हमें हाय डैडी हेलो डैडी बोलने वाली मेरी बेटी, आज क्या हो गया? पूज्य पिताजी प्रणाम। पिताश्री
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए हमें भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। शाबाश बेटी शाबाश। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। भारतीय परंपरा का पालन करना चाहिए। अवश्य पिताश्री, मैं अब सदैव भारतीय संस्कृति का पालन करूंगी। पूरे संसार में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है। गुड बेटा। तुम अभी तक बैठी हो? कुछ और कहना है मुझसे? जी पिताश्री, अति आवश्यक बात है, वो बात जो बहुत ही आवश्यक है। ऐसी क्या बात है पुत्री? क्या आवश्यक बात है, बोलो। मेरा मतलब है, आपने अपनी तिजोरियों में जो धन छुपा रखा है, उस धन से मुझे भी कुछ धन चाहिए। सिर्फ 1 लाख। 1 लाख? अरे 2 दिन पहले ही तुमको 50,000 रुपए दिए मैंने, सब खर्च कर दिए। पिताश्री, वो धन मैंने अपने वस्त्र और आभूषण में खर्च कर दिए। आप पुराने युग के हैं, इसीलिए आपको पता नहीं है। फैशन हर दिन हर पल बदलता जा रहा है। अब आप ही बताइए, अगर आपकी पुत्री पुराने वस्त्र और पुराने आभूषण पहनेगी तो इसमें आपकी बदनामी होगी। और आप जानते हैं पिताश्री, मैं आपकी बदनामी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। बदनामी? इसमें मेरी कोई बदनामी नहीं होगी। सच तो यह है, फिजूल खर्ची की आदत है तुम्हें। तो मैं क्या करूं पिताश्री? आप तो जानते हैं, आपकी पुत्री को वस्त्र और आभूषण खरीदने का कितना शौक है। इनकम टैक्स देने से अच्छा है कि आप अपनी लाडली बेटी के शौक पूरा करें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इनकम टैक्स नहीं देता? डैडी, आप इनकम टैक्स भरते हैं, मगर उतना नहीं जितना आपको भरना चाहिए। आपने बहुत सारा काला धन यहाँ वहाँ छुपा कर रखा है। इसीलिए आप मुझे और मम्मी को दिल्ली भेजना चाहते हैं, ताकि वहाँ के बंगले की अलमारियों में आप अपनी दौलत छुपा कर रख सकें। लेकिन डैडी, जेल जाने से अच्छा है कि उस काले धन से आप कुछ पैसे मुझे दे दें, ताकि मैं अपने कपड़े और जेवर खरीद सकूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। 1 रुपया नहीं दूंगा तुमको। आपने मुझे गेट आउट बोला? मैं मम्मी को बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी से डरता हूं मैं? हाँ हाँ, आप बहुत डरते हैं मम्मी से। अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ, आप डांट खाने के लिए तैयार हो जाइए। जब देखो दोनों माँ बेटी मुझे धमकाते ही रहते हैं। गलती मेरी ही है, दोनों को सर पे बैठा रखा है मैंने। मेरे सर पर बैठकर हमेशा भरतनाट्यम करते रहते हैं। अब सहन नहीं करूंगा, कदापि सहन नहीं करूंगा। भाई शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूं? मुझे डिम्पी का असर हो गया क्या? मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि किसानों की एक बड़ी समस्या पे हम विचार विमर्श कर सके, उसका तोड़ निकाल सके। सुलेमान भाई, आप किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। शुक्रिया भैया। वाह रसीदा भाभी, इस बारिश में आपके हाथ की चाय पी के तो मजा ही आ गया। एक प्याली से जी नहीं भरता है। सच में मजा आ गया।
पुन्नू भैया, मैंने आपको कब मना किया है? आपका जब जी करे आप चाय पीने यहाँ आ जाया कीजिए। धन्यवाद रसीदा भाभी, अब तो मैं रोज ही आया करूंगा चाय पीने। और मैं भी। मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि किसानों की एक बड़ी समस्या पे हम विचार विमर्श कर सके, उसका तोड़ निकाल सके। सुलेमान भाई, आप किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? हमारी सरकार की कोशिशों से बिचौलियों को किसान मंडी से बाहर कर दिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। उसकी वजह से हमें काफी राहत मिली। लेकिन जो धान आज हमारे घरों में रखा हुआ है, जो बिक नहीं सका, अब उसे बेचने हम कहां जाए? सुलेमान भाई, बात आप सही कह रहे हैं। इन समस्याओं से तो हम भी जूझ रहे हैं। आपकी इस समस्या का हल भी सरकार ने निकाल दिया। आइए आइए सरपंच साहब आइए। आप सबको मेरा नमस्ते। बैठिए बैठिए विराज, बैठिए। बैठो बेटा बैठो। सरपंच जी, आप क्या कह रहे थे? बचा हुआ धान बेचने की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? माधव, मंडी अधिकारियों के अनुसार अधिक किसान कृषि उपज की ऑनलाइन नीलामी और बेहतर कीमत की खोज और समय पर भुगतान का लाभ लेने के लिए ENAM यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं। सरपंच जी, आपका मतलब है इंटरनेट के माध्यम से? बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने बसंती। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे किसानों को ऑनलाइन बोली लगाने में दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ज्यादातर किसान अब ऑनलाइन बोली लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पर अधिकृत कमीशन एजेंटों, जिन्हें आड़तिया भी कहा जाता है, उनके द्वारा विनियमित थोक मंडियों में काम कर रहे हैं। अच्छा सरपंच जी, अब तक कितने राज्यों में किसान बहनों और भाइयों को इसकी सुविधा दी गई है? दामनी बिटिया, वर्तमान में देश के कई राज्य विषम थोक मंडियों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की जा रही है, जो अप्रैल 2016 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम का हिस्सा बनने के लिए बोर्ड पर आए हैं। सरपंच जी, कितने किसान बहनों भाइयों को इस योजना से सरकार का जोड़ने का लक्ष्य? माधव, इस वर्ष में 1000 से भी अधिक विनियमित मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है सरकार का। इसमें अधिक से अधिक किसान बहन भाई भाग ले रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें केवल बेहतर कीमत मिल रही है, बल्कि भुगतान भी एकदम तुरंत किया जा रहा है। इनाम के पहले फिक्स सीजन के दौरान रेटिंग, असिस्टिंग और गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाओं की अनुपस्थिति में भारी आगमन के कारण भौतिक नीलामी आयोजित करना बहुत मुश्किल था। दामनी बेटा, इनाम पर ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ, मुझे पता है। पहले किसान उपज को नीलामी के लिए लाते थे और उसके बिकने और भुगतान होने तक प्रतीक्षा करते रहते थे। कई बार तो पूरी प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते थे और गरीब किसानों को होटल में रहने का बहुत खर्चा भी उठाना पड़ता था। बसंती, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैंने पढ़ा है और टीवी में भी देखा है। मुझे भी पता है, मैंने भी टीवी पे देखा है और पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को एक और आवश्यक बात बताता हूँ। अवश्य बताइए। हम किसान बहन भाइयों से जुड़ी जो भी योजना हो जिससे हमें फायदा हो, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। ई नाम का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के बिना स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन व्यापार करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। सरपंच जी, मुझे ये बताइए कि ये योजना जो है वो कितनी भाषाओं में है? दामनी बेटा, ई नाम पर ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। किसान बहनों और भाइयों को व्यापार में निर्णय लेने के लिए, उस पर विचार करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। सरपंच जी, अब तक कितने ही किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं? अब तक कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ किसान इस सुविधा से जुड़ चुके हैं। और मैंने सुना है कि कुल 1.5 करोड़ ट्रेडर और 70,000 से भी ज्यादा कमीशन एजेंट कई राज्यों से ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं। पहले चरण में सरकार सभी थोक कृषि मंडियों को ऑनलाइन नीलामी के लिए सुनिश्चित करना चाहती है और धीरे धीरे एक राज्य में मंडियों के बीच, अंततः बाहरी राज्यों की मंडियों के बीच व्यापार करने की अनुमति देगी। ये तो बहुत बढ़िया योजना है। इससे किसान बहनों और भाइयों के लाभ के लिए एक ही राष्ट्रीय कृषि बाजार उपलब्ध हो जाएगा। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस योजना के बारे में बताया। दामनी बेटा, आपने और सब लोगों ने इसे ध्यान से सुना, इसलिए मेरी ओर से भी धन्यवाद। तालियां। चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं अभी जाके तेरी डैडी की खबर लेती हूँ। और फिर मैं वो पैसे भी लेकर के आऊंगी जितने तुझे जरूरत है। ठीक है? अब मुस्कुरा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे आप जैसी ही माँ मिले। हमारी बातों से लगता है
ये सचमुच कोई गंभीर मामला है। सरकार, अब बीच में मुझे बिना टोके मेरी बात ध्यान से सुनिए। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।